25 number. In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108. Okay. तो कुछ सेमिनार हो रहा था. हिंदी में कितने पार्टिसिपेंट थे? 60, इंग्लिश में 84 और मैथ्स में 108. मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए. ओके, मिनिमम नंबर ऑफ रूम. ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम इफ इन ईच रूम the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Okay, तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए इन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए और दो कंडीशन लगा दिया है. अगर ये कंडीशन ना लगाया होता तो एक ही रूम में सबको डाल देते हैं, है ना. कम से कम रूम चाहिए तो मतलब एक ही रूम में सबको डाल दो, बट दो कंडीशन लगा दिया है. तो दो कंडीशन ये है कि हर एक रूम में आपको हर एक रूम में सेम पार्टिसिपेंट्स हो. मतलब कि अगर किसी रूम में 10 पार्टिसिपेंट्स है तो हर एक रूम में 10 ही होना चाहिए. ऐसा नहीं किसी में 11 डाल दो. तो ये पहला कंडीशन, ईच रूम हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ओके. दूसरा कंडीशन है कि सेम सब्जेक्ट के होना चाहिए. सेम सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि किसी रूम में दो सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश वाला डाल दो एक ही साथ एक ही रूम में, ऐसा नहीं. तो ये दो कंडीशन को फॉलो करते हुए मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए. अगर हम हर एक बच्चे के लिए एक एक रूम लेते हैं तो हमें 60 रूम लेना पड़ेगा. समझिए बात को. हर एक बच्चे के लिए 60 हिंदी वाले हैं तो सबको एक एक रूम में डालते हैं. तो हर एक रूम में सेम सब्जेक्ट और हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सब रूम में एक एक स्टूडेंट. तो इसे 60 रूम मुझे जरूरत पड़ेगा. और क्योंकि बोला गया था कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एक रूम में एक स्टूडेंट हम डाल रहे हैं. तो ये 84 वाले को भी एक एक स्टूडेंट डालेंगे तो 84 रूम और चाहिए मुझे. यहाँ पे भी तो 108 रूम और चाहिए. तो कितने नंबर ऑफ रूम्स आ गए? 60, 84 और 108. अगर आप हर एक रूम में एक एक बच्चे रखते हो तो, और ये दोनों कंडीशन फॉलो होगा, हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होगा और सेम सब्जेक्ट के होंगे. हर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट है? एक. और सेम सब्जेक्ट में भी है ना. हर एक रूम में एक ही है तो या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा या तो मैथ होगा. अब आगे बढ़ते हैं. अगर हम हर एक रूम में दो दो बच्चे रखते हैं तो हिंदी वाले के लिए 30 रूम चाहिए, इसके लिए 42 रूम चाहिए, इसके लिए 54 रूम चाहिए. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ाने से इन ईच रूम, हर एक रूम में दो दो बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ाने से नंबर ऑफ रूम्स कम रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे भी ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है कि सब में सेम सब्जेक्ट है और सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट है. अब मुझे क्यूरियोसिटी होता है कि और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम बढ़ाया जाए ताकि नंबर ऑफ रूम कमे, क्योंकि मुझे कम से कम रूम चाहिए. तो चलो 3-3 रख के देखते हैं. हर एक रूम में 3-3 बच्चे रखते हैं तो हिंदी के लिए 20 स्टूडेंट चाहिए होगा, सॉरी 20 रूम चाहिए होगा. और इंग्लिश के लिए 28 और मैथ्स के लिए 36. तो पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर तक ऐसे ही नहीं करते जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा. तो यहाँ से हम एनालाइज करते हैं कि कर क्या रहे हैं. हम कर क्या रहे हैं. पहले सोचे कि 1-1 किए, फिर 2-2 किए, फिर 3-3 किए, और ऐसे ही आगे और करते जाएंगे तो नंबर ऑफ रूम कमता जाएगा. फिर एक समय के बाद
सबसे कम जो नंबर आएगा उसमें से वो मेरा, जिसमें सबसे कम रूम पॉसिबल है ना, वो मेरा आंसर हो जाएगा। अभी कितने रूम की आवश्यकता है, तो 20 प्लस 28 प्लस 36, अगर 3-3 बच्चे रखते हो तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, मुझे ये सोचना है कि हर एक बच्चे में दो दो रखें कि सॉरी, हर एक रूम में दो दो बच्चे रखें कि 3-3 बच्चे रखें कि 5-5 की 6-6, क्या रखें। अगर वो मुझे मालूम चल जाए तो फिर हम ये सब निकाल लेंगे ना। जैसे और देख रहे हैं यहाँ पे, हम हिट एंड ट्राई किए हैं यहाँ पे, तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ रूम कम रहा है। मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा 1 2 3 और आगे जो भी होगा, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो नंबर अगर हमें मिल जाए तो नंबर ऑफ रूम उसमें सबसे कम होंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे निकालें, तो देखिए जरा ये सब है क्या, 1 2 3 कौन है। और देखिए 2 यहाँ भी तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो दीज ऑल नंबर 2 2 2 2 या 1 या 3 और आगे जो भी होगा, दीज ऑल नंबर आर फैक्टर ऑफ 60 एंड 84 एंड 108, कैन वी से। और मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए, मतलब मुझे सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए। एम आई सेइंग मुझे सबसे बड़ा मुझे एचसीएफ चाहिए, है ना, मुझे एचसीएफ चाहिए, इन सब का एचसीएफ चाहिए। जैसा अभी हमें देख रहे हैं, जैसा हमारा सिचुएशन है कि मुझे ऐसा फैक्टर चाहिए जो सबसे बड़ा हो। और फैक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मान लो फैक्टर नहीं है, जैसे 5108 का फैक्टर नहीं है, तो हर एक अगर अगर आप ऐसे करते हो, सोचते हो कि चलो हर एक रूम में 5-5 बच्चे रखते हैं, तो हिंदी वाले को तो हर एक रूम में 5-5 बच्चे रखोगे तो 12 रूम चाहिए हिंदी वाले के लिए। और 84 इंग्लिश वाले हैं, क्या उसको हर एक 84 इंग्लिश जो स्टूडेंट हैं उनको आप हर एक रूम में 5-5 बच्चे करके रख सकते हो, नहीं रख सकते। 16 रूम में 5-5 बच्चे रखोगे और फिर 4 बच्चे बच जाएंगे, अगले रूम में आपको 4 बच्चे रखने पड़ेंगे। 16 5 जा 80, तो 80 बच्चों को 5-5 करके हर एक रूम में डालोगे, 16 रूम चाहिए होगा, और 4 बच्चे बच जाएंगे। उसको अगले रूम में डालोगे तो फिर ये वाला फर्स्ट कंडीशन फॉलो नहीं होगा। तो मुझे फैक्टर ही चाहिए और सबसे बड़ा चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा होगा तो रूम की रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी। तो यहाँ से एनालिसिस करने से हमें पता चला कि 60, 84 और 108 का मुझे एचसीएफ चाहिए। और क्या होगा इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ होगा, आप निकालोगे तो पता चलेगा, इसका एचसीएफ होगा 12। सो हर एक रूम में मुझे 12-12 बच्चे डालने चाहिए। और हिंदी वाले के लिए अगर हर एक रूम में 12-12 बच्चे डालेंगे तो हिंदी वाले के लिए 5 रूम की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, 60/12। और इंग्लिश वाले के लिए 7 रूम की जरूरत पड़ेगी, और मैथ्स वाले के लिए 9 रूम की जरूरत पड़ेगी, विच विल बी टोटल 21। सो मुझे 21 रूम की जरूरत पड़ेगी। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।